हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मैं रूपल आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक बात कहूँगी। आपने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है ना? पूरी दुनिया ने सुना है फ्रेंड। तो ये आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये है हमारे इंडिया के जेम्स बॉन्ड। और उस जेम्स बॉन्ड में और इस जेम्स बॉन्ड में यही फ़र्क है कि हमारे जो जेम्स बॉन्ड है वो रियल हीरो है और वो जो है वो रियल हीरो है, और ये है रियल हीरो फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, एक्साइटिंग वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। और वीडियो का टाइटल है फ्रेंड्स, जब पाकिस्तानी मौलाना ने अजीत डोभाल को पहचान लिया कि वो हिंदू है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार। अजीत डोभाल एक ऐसे तेज तर्रार अफसर हैं जिन्हें पीएम मोदी का सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद अफसर माना जाता है। बात चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की हो या राजधानी दिल्ली में सीएए विरोधी दंगे की, हर मुश्किल समय में अजीत डोभाल पीएम मोदी के लिए संकट मोचक बनकर सामने आ जाते हैं और उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर देते हैं। ऐसे तेज तर्रार अफसर अजीत डोभाल के बारे में आपको बता दें कि वो दुश्मन देश पाकिस्तान में भी भारत के जासूस बनकर 7 साल गुजार चुके हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में इतना लंबा वक्त गुजारने के बावजूद वो भारत लौटकर भी आ गए। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में किसी हिंदुस्तानी का रहना वैसे ही खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अगर कोई हिंदुस्तानी जासूस बनकर गया हो और उसकी पोल खुल गई हो, फिर तो आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि उसके साथ पाकिस्तानी क्या सलूक करेंगे। लेकिन यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान में 7 साल गुजारने वाले अजीत डोभाल की भी एक बार पोल खुल गई थी और एक मस्जिद के मौलाना ने पकड़ लिया था कि वो एक हिंदू है। जब पाकिस्तान में खुल गई डोभाल की पोल, एक मौलाना ने बता दिया तुम हिंदू हो। जब खुली पोल तो क्या हुआ डोभाल के साथ? लाहौर की एक मस्जिद में रह रहे मौलाना ने जब पाकिस्तान में जासूस बनकर गए अजीत डोभाल को पहचान लिया कि वो एक हिंदू हैं, क्योंकि अजीत डोभाल के दोनों कान में छेद था और एक मुसलमान कभी भी अपने कानों में छेद नहीं करवाता। लेकिन उत्तराखंड के रहने वाले अजीत डोभाल ने एक परंपरा के तहत दोनों कानों में छेद करवाया हुआ था। बस इसी वजह से उस मौलाना ने पकड़ लिया था कि डोभाल हिंदू है। और जब पाकिस्तान के शहर लाहौर में डोभाल के हिंदू होने की पोल खुली तो फिर उनके साथ क्या हुआ, ये आप खुद अजीत डोभाल से सुनिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। पहचान लिया? कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं,
कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था, मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। अजीत डोभाल ने जब उस मौलाना से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं एक हिंदू हूं, तो सुनिए इस सवाल के जवाब में उस मौलाना ने क्या जवाब दिया। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूं, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। अजीत डोभाल ने खुलासा साल 2015 में विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम के दौरान दी गई स्पीच में किया था। उन्होंने बताया कि वो हिंदू से मस्जिद के मौलाना बने, शख्स की मदद करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके क्योंकि वो खुद एक भारतीय जासूस थे और चोरी छिपे पाकिस्तान में रह रहे थे। मौलाना ने जब डोभाल को अपने कानों के छेद की सर्जरी करवाने की सलाह दी तो उन्होंने तुरंत उनकी बात मानी और कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी। हालांकि उनके कान में अब भी हल्का सा छेद दिखता है। पाकिस्तान में 7 साल गुजारने के बाद भारत लौटे अजीत डोभाल केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। वो आईबी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया रह चुके हैं। साल 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद उन्हें भारत सरकार ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। फिलहाल वो इस वक्त मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और बेहद ताकतवर अफसर माने जाते हैं। कहते हैं वो एक बार जो फैसला ले लेते हैं तो फिर उस पर टिके रहते हैं। ऐसे तेज तर्रार अफसर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Let me tell you one thing, that you cannot be a good leader if you have not been a good follower. अगर स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण जी के प्रति उनके वो श्रद्धा और वो नहीं होता तो शायद जिनका स्वामी जी के प्रति बाद में वो श्रद्धा और विश्वास पैदा हुआ उन पर भी नहीं होता। ये बात सही है। To be a good follower or a good leader in this thing like that, etc. अब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस बात को स्वीकार करें या न करें, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन का अनुभव है उसके आधार पे कह रहा हूं। सो इट इज दिस, हैव ब्लाइंड फेथ इन योर लीडर। अब मुझे मालूम है नई जनरेशन इसको नहीं मानेगी, पर मेरा हमेशा ये था, गुड और बैड, जिस आदमी को मैं अपने उसकी वो करता हूं, उसकी नियत पर, उसकी दूरदर्शिता पर, उसकी इंटीग्रिटी पर मेरा पूर्ण विश्वास था। मुझे नहीं मालूम, मैं भगवान तो नहीं हूं कि सच था कि गलत था। आज के जमाने में इस उम्र में आके नाउ आई एम 70, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि सभी लोग वैसे नहीं है जैसे मैं समझता था, लेकिन मैं कम से कम अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर में मैं उनको भगवान के रूप में समझता था, सुपर ह्यूमन समझता था, और मैं दिल से समझता था। मुझको लगता था ये वाकई में बहुत वो है। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी वीडियो थी, और ये जो वीडियो है वो NMF न्यूज़ की तरफ से है फ्रेंड्स। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड, और इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और मेरा भी वीडियो देखिए, वीडियो से थोड़ी सी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स भी दे सकते हो आप। और जो ये वीडियो थी वो फ्रेंड्स, मतलब ये वीडियो देख के तो सही में मतलब जो हमारे
अजीत डोवाल जी है, उसका नाम जेम्स बॉन्ड ही होना चाहिए। ये मतलब हमारे इंडिया के रियल हीरो है। पाकिस्तान में जाके वो पाकिस्तान में इंडिया के जासूस बन के गए थे, और पाकिस्तान में जाके 1-2 दिन नहीं फ्रेंड, 7 साल तक वो रहे हैं, और फिर वो लौट के इंडिया आए हैं। तो फिर इससे बड़ा कारनामा तो क्या मतलब होगा, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से सुनते हैं कि पाकिस्तान में हम जो मतलब हिंदू लोग हैं उस पर थोड़ी अत्याचार वगैरह होते हैं, अभी भी हम सुनते हैं। और तब जब अजीत डोवाल जी मतलब वो तो जासूस बन के गए थे इंडिया के, तो उसको तो अगर वो कोई पहचान लेते तो उसको तो फिर जिंदा छोड़ते ही नहीं है। और उसमें भी देखो वो बड़े एक मस्जिद के मौलाना जी थे, उसने उसको पहचान लिया था। और उससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है फ्रेंड कि जब मतलब मौलाना जी ने इसको पूछा कि आपको पता है मैंने आपको कैसे पहचाना, बोले कि वो अपने 2-3 गली छोड़ के उसका घर होगा, एक कमरे में लेके गए कि बोले मैं भी एक हिंदू हूँ। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है कि बोले वो हिंदू है तो उसने हिंदू को पहचान लिया। कि बोले पहला तो आपने जो कान छेदन किया है जो उससे हमें पहचाना, और दूसरा कि मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, मेरे परिवार को इन लोगों ने मार दिया था तो मैं भी ऐसे दिन काटता हूँ। और बोले मैं उसमें मंदिर में भोले बाबा की और दुर्गा माँ की फ़ोटो रखी थी, तो बोले कि मैं इसको पूछता हूँ, लेकिन बाहर में जब हूँ तो बाहर में मतलब दरगाह ही बोली जाएगी, वो उसमें बैठता हूँ। और उधर के वो एक उस धर्म में एक रिस्पेक्टेबल माने जाते थे वो तो। और जो अजीत डोभाल जी है वो फ्रेंड मतलब अभी भी काफ़ी एक्टिव है हमारी मतलब जो वो ये विदेश मंत्रालय होता है उसमें काफ़ी एक्टिव है, उसकी सलाह काफ़ी मानी जाती है फ्रेंड्स। और वो काफ़ी उसकी जो रणनीति है वो प्रभावशाली है, क्योंकि जब हमारा चाइना के साथ विवाद हुआ था डोकलाम में, तभी उसकी भी आर्मी, उसकी भी जो आर्मी थी वो भी आगे आई थी और हमारी भी आगे आई थी, दोनों की आगे आगे आई थी फ्रेंड। तो उसमें वो लोग नहीं हट रहे थे तो हम भी नहीं हट रहे थे। मोदी जी ने बोला था कि आप हमारे में मतलब हमारी बॉर्डर पे आए हो तो आप हटो, हम नहीं हटेंगे, और वो लोग आए थे तो हम दोनों आमने सामने हो गए थे। तभी भी चाइना में ये अजीत डोभाल जी ही गए थे, उसकी ही बात मतलब काफ़ी सुनी गई थी और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तब चाइना ने हटा ली थी, फिर हम लोग भी हट गए थे क्योंकि वो हमारे में आए थे, हम लोग नहीं गए थे उसमें। तो मतलब इसकी काफ़ी जो रणनीति है वो अभी भी ये सलाहकार है और सरकार में। और इसको मतलब माने जाते हैं कि इसका मोदी जी से डायरेक्ट मतलब संपर्क है, इसके बीच में कुछ नहीं, कोई नहीं है। जैसे होता है ना कि मोदी जी को मतलब मिलने के लिए किसी को टाइम देते हैं, वे ऐसे सब प्रोसेस होता है। लेकिन ये अजीत डोभाल जी जब भी मिलना चाहे तो डायरेक्ट मिलते हैं उसको, क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली सलाहकार है। और जेम्स बॉन्ड तो है ही, उसके कारनामे देखो, पाकिस्तान में 7 साल रहे फ्रेंड्स। और पाकिस्तान में मतलब जिस हिसाब से हालात माने जाते हैं उस हिसाब से तो 7 दिन रहना बड़ी बात है। तो ये हमारे जेम्स बॉन्ड, और ये रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड है। हम लोग हॉलीवुड में बोलते हैं ना जेम्स बॉन्ड में, वो फिल्म में जेम्स बॉन्ड है, हमारे रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड है। इसके कारनामे देखो फ्रेंड, तो मतलब ऐसे लोगों को फ्रेंड्स वाकई में हमारा सल्यूट बनता है। ये मतलब किस हद तक देश की सेवा करते हैं फ्रेंड्स, और अभी भी काफ़ी एक्टिव है ये। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, लाइक करो। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो नए कोई चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।